सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने जनता की सेवा की है। बिल्कुल, हरियाणा चुनाव में अब क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, बस कुछ देर का इंतजार। लेकिन उससे पहले बड़ा बयान, बड़ा दावा। ब्रह्म सरोवर में उन्होंने पूजा की सुबह सुबह सीएम सैनी ने, और कहा कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और कनिका हमारे साथ जुड़े हुए। कनिका, दावा आपने सुना, सीएम सैनी सुबह सुबह पहुंचे ब्रह्म सरोवर में, उन्होंने पूजा भी की और पूरी उम्मीद जताई कि हम दोबारा सरकार में आ रहे हैं। इस उम्मीद, इस दावे के पीछे की वजह? देखिए, लगातार बीजेपी जो है हरियाणा में ये दावा कर रही है, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो या नायाब सिंह सैनी है, वो लगातार यही बोल रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक जो है वो हरियाणा में बीजेपी लगाने जा रही है। हालांकि उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद ये भी कहा कि जिस तरह से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसी तरह हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक जो है बीजेपी लगाएगी। बड़े बड़े दावे जो है बड़े बड़े नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, सभी ये कह रहे हैं कि क्या कुछ जो है नतीजे सामने आएंगे। लेकिन आपको, मुझे और दर्शकों को इंतजार करना होगा जब 8 बजे काउंटिंग की शुरुआत होगी, जब काउंटिंग होगी और उसके बाद किस तरफ हवा जाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी लगातार ये क्लेम कर रही है कि 10 साल का जो विकास है वो एक बड़ा मॉडल रखा है हरियाणा में और वो तीसरी बार जो है रिपीट करने वाली है सरकार। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, चाहे वो केंद्र की योजना हो, चाहे वो राज्य की योजना हो, तमाम बड़े बड़े वादों पे, दावों पे जो है। आवास पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। धीरे धीरे चूंकि अब उत्साह बढ़ेगा। अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आज के दिन ये तस्वीरें अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीरें बन जाती हैं। जिस तरह से सुबह सुबह का वक्त है, आमतौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, लेकिन वो आज निकले नहीं है। लेकिन तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए किस तरह से लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं, चाय पानी का इंतजाम किया गया है, देसी हुक्के से सुबह की शुरुआत जो है वो की गई है और तमाम समर्थकों को भी इंतजार परिणाम का ही है कि किस तरह का माहौल रहेगा और कब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो घर में बाहर आएंगे, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। और दिखाना चाहूंगी तस्वीरें में आपको किस तरह से, देखिए तमाम जो अरेंजमेंट है, चाहे वो चाय पानी का अरेंजमेंट हो, खान पान का अरेंजमेंट हो, तमाम जो अरेंजमेंट है वो किए गए हैं। और कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों से मिठाई का भी अरेंजमेंट हो गया है क्या? बिल्कुल मिठाई, देखिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस बार लड्डू के साथ साथ जलेबी की बात कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी गन्नौर की जलेबी खा के आए थे और जलेबी की चर्चा जो है वो तेजी में थी, इस बार कांग्रेस आपने गन्नौर की जलेबी का जिक्र किया, कहा भी था कि हमारे साथ गन्नौर से पिंकी धनखड़ जुड़ चुकी हैं। गन्नौर की जलेबी